हाय एवरीवन, होप यू ऑल वेल। और क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे लंबा हिचकी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ घंटे का नहीं, कुछ दिनों का नहीं, कुछ हफ्तों का नहीं, बल्कि कई सालों तक चला था। और वर्ल्ड में एक ऐसी भी कंट्री है जहां डेड लोगों से बात करने के लिए फोन बूथ्स बनाए गए हैं। और एक ऐसा भी माउस है जिसे कभी पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वर्ल्ड की सबसे छोटी सिटी कौन सी है और वहाँ कितने लोग रहते हैं? तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आपको शॉर्ट्स देखना पसंद है तो हमारा एक शॉर्ट्स का चैनल भी है, फैक्टफुल नॉलेज शॉर्ट्स, जहां आपको बहुत ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमेशा नॉलेज से भरे रहो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, अगर आप कभी भी मिशिगन जाओगे तो आप वहाँ कहीं भी जाओ, बट यू आर नेवर बी फर्दर देन 6 miles फ्रॉम अ बॉडी ऑफ वाटर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी स्टेट में कहीं भी हो, आप कभी भी वाटर बॉडी से 6 miles से ज्यादा दूर नहीं होंगे। और उससे भी ज्यादा आप एक ग्रेट लेक के 85 miles के दायरे में भी होंगे, चाहे आप मिशिगन में हो या कहीं भी किसी भी स्टेट में हो। फैक्ट नंबर 2, अर्ली हॉर्सेस के पास टोटल 14 टोज थी, जबकि मॉडर्न हॉर्सेस के पास सिर्फ 4 ही टोज होती हैं। हॉर्स के एंशिएंट पूर्वज जो लगभग 55 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर रहा करते थे, न सिर्फ उनका साइज एक डॉग से काफी मिलता जुलता था, बल्कि उनके सामने के पैरों में 14 उंगलियां और पीछे के पैरों में 3-3 उंगलियां होती थी। फैक्ट नंबर 3, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्नोमैन एक 12 फ्लोर बिल्डिंग से भी ऊंचा था और वो ऑस्ट्रिया में बनाया गया था। और आप उसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसे वर्ल्ड टॉलेस्ट स्नोमैन होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। फैक्ट नंबर 4, वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी है, जो सिर्फ 0.2 स्क्वायर माइल्स ऑफ एरिया में ही बनी हुई है। और वेटिकन सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 800 से 900 के बीच में है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको जेली बीन्स वाली कैंडीज खाना पसंद है? अगर पसंद है तो क्या आप जानते हो कि उन्हें बनाने में कितने दिन लगते हैं? मेकिंग जेली बीन्स कैन टेक अप टू 14 days अकॉर्डिंग टू जेली बेली, यानी उन्हें बनाने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो अगली बार जब आप वो कैंडी खाओगे तो आपको ये फैक्ट जरूर याद आएगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हो कि ऑन एन एवरेज एक इंडिविजुअल माइंड 30% ऑफ द टाइम भटकता रहता है? फैक्ट नंबर 7, वो कौन सा माउस है जिसे कभी पानी की नीड ही नहीं होती है? इफ यू नो द आंसर, पॉज द वीडियो एंड कमेंट योर आंसर बिलो। Time's up. So the answer is kangaroo mouse. They never needs to drink water. Kangaroo mouse नेवाडा डेजर्ट में रहते हैं और इतने ड्राई एरिया में रहने की वजह से they learn to adapt कि जो सीड्स वो खाते हैं उसका सारा हाइड्रेशन कैसे यूज करना है। इसीलिए kangaroo mouse कभी पानी नहीं पीते। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो कि लॉन्ग वर्ड्स के फियर के लिए भी एक टेक्निकल नेम है, हिप्पोपोटामस ट्रोसिस क्विप्टालियोफोबिया। इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। वाह, क्या नाम है। इस वर्ड से तो लोग और भी ज्यादा लॉन्ग वर्ड से डरेंगे। तो क्या आपको भी लॉन्ग वर्ड से डर लगता है? पर्सनली हमें तो बहुत लगता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हो कि साइकोलॉजी सेज कि किसी और के हाथों का बना हुआ खाना आपको खुद के हाथों से बने हुए खाने से ज्यादा अच्छा लगता है, इवन व्हेन यू आर यूजिंग द सेम रेसिपी। अच्छा, तभी तो हम सोचते हैं कि हमें अपने हाथों का बना खाना अच्छा क्यों नहीं लगता है। अब हम हमेशा दूसरों से ही कहेंगे खाना बनाने को, और ये फैक्ट उनको कभी नहीं बताएंगे, और आप भी मत बताना। फैक्ट नंबर 10, वर्ल्ड का सबसे लंबा चलने वाला हिकअप्स रिकॉर्ड कुछ घंटे का नहीं, कुछ दिन का नहीं, कुछ हफ्तों का नहीं, बल्कि 68 ईयर्स तक चला था। यस, 68 ईयर्स। अमेरिकन फार्मर चार्ल्स ऑसबॉर्न के दिसंबर 14, 1892 से मई 1, 1991 तक, यानी 68 ईयर्स तक हिचकी आई थी, and it was entered in the Guinness Book of World Records as the man with the longest attack of hiccup। और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में 430 मिलियन हिकअप्स ली थी। अपनी लाइफ के 97 ईयर्स में से 70% हिचकी लेने के बाद he died in 1991। That's mind-boggling। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हो कि रेगुलरली चॉकलेट्स कंज्यूम करने से आपकी मेमोरी और अदर कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव होते हैं?
Fact number 12. Japan has a phone to call the dead. Yes, you heard me right. Public phone booths may be a rare sight these days, but एक टेलीफोन बूथ जापानीज हिल टॉप गार्डन में लोकेटेड है जो स्पेशली अनयूजुअल है, जिसका नाम विंड फोन है, जिसे इटारो ससाकी ने बनाया था। उन्होंने ये सोचा कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने मन को शांत करने का और अपने कजिन से बात करने का जो मर चुके हैं, और दूसरे लोग भी अपने लव्ड वंस को करीब महसूस करने के लिए इस फोन बूथ का यूज करते हैं, भले ही वो कन्वर्सेशन एक ही साइडेड हो। वाओ, व्हाट एन आइडिया। तो क्या आप भी उस फोन पे बात करना चाहोगे? सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये सारे फैक्ट्स कैसे लगे और क्या आपने इनमें से कोई भी फैक्ट पहले सुना था? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो। और अगर कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। और हाँ, हमारे शॉर्ट्स वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो एज ऑलवेज, तो अपनी नॉलेज को हमेशा ऐसे ही बढ़ाते रहो और कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।